ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने आपको पहले ये बताया कि जो फैक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम को जो कह लो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये सारे के सारे जो पांचों फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इक्विलिब्रियम को। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ये फैक्टर्स। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है और उसके इक्विलिब्रियम को चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन किसी में भी चेंज कर दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम या फिर रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगी कि जो चेंज हुआ है उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट हुआ है वो खत्म हो जाए, उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। तो कंसंट्रेशन में यही होता है बेटा, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ती है, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ती है तो रिएक्शन क्या चाहती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कब होएगी? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट की बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब कम हो जाएगी? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलर केस है उल्टे के साथ, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी तो किधर जाएगी? बैकवर्ड में, और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अगर कम होगी तो किधर जाएगी? फॉरवर्ड में। सो ये जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो इन्फ्लुएंस करता है, जो बताता है हमें कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज लाएं तो रिएक्शन किधर जाएगी। और ये सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताता बेटा, ये बहुत सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में बताता है। अब हम दूसरा फैक्टर करते हैं बेटा। हमने करा बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाती है, ये इतना आसान नहीं होता कहना जब तक हमें पता ना हो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। तो हमें ये पता है कि रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा एच क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिएक्शन एंडो की तरफ जाएगी। और क्यों जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट कंटेंट बढ़ रहा है सिस्टम का, और सिस्टम क्या चाहेगा? अपना हीट कंटेंट कम करना। और हीट कंटेंट कम कब होगा? जब रिएक्शन एब्जॉर्ब कर ले उस हीटेड कंटेंट को। और हीट कंटेंट को एब्जॉर्ब कब करेगी बेटा? जब एंडोथर्मिक होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज हमेशा रिएक्शन को लेके जाएगा किधर? एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। और टेम्परेचर डिक्रीज किधर लेके जाएगा? एक्सोथर्मिक की तरफ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन नंबर वन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो किधर जाएगी? एंडो की तरफ, यानी कि बैकवर्ड। और टेम्परेचर सेकंड में अगर मैं इंक्रीज करूं टेम्परेचर को तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि आपकी एंडोथर्मिक किस तरफ है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स एंडोथर्मिक। हमने तीसरा बेटा फैक्टर पढ़ा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो ए कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करता है फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी। वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है? कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं लाता। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है बेटा कोई चेंज नहीं लाता, यानी सॉरी जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है बेटा वो कोई चेंज नहीं लाता। किस पर? इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर। जो कैटलिस्ट है वो कोई चेंज नहीं लाता इक्विलिब्रियम पर। ये हमने एक बार और समझो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि हम चौथा फैक्टर कर रहे हैं। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी?
कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है ना बेटा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज होएगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सिस्टम क्या चाहेगा? कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए, यानी रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो जैसे N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर मोल्स कम हो रहे हैं, और कम मोल्स किधर हो रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये रिएक्शन भी और ये रिएक्शन भी, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? कम है, दोनों ही रिएक्शंस में। इसीलिए इंक्रीज इन प्रेशर will move the reaction towards lesser number of moles, will move the reaction towards lesser number of moles.